हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जो अब तक मैंने ये अमल कमीशन बीकॉम सेम 1 का फाइनेंशियल अकाउंट का चैप्टर है क्लियर। तो मैंने लेक्चर नंबर 1 इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लियर, अमल कमीशन करके ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारे ये चैप्टर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने जो करवाया था लेक्चर नंबर 1 वो मेरा इंट्रोडक्शन था और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर जरूर देखिए, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 में आइए। क्लियर। तो चलिए हम आज करेंगे सम नंबर 2। सम नंबर 1 में इसके बाद वाले सम में करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जनरल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं और सम नंबर 2 में सिर्फ लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लेजर अकाउंट में मजबूत बनिए। ठीक है, जनरल एंट्रीज पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि एग्जाम में जनरल एंट्रीज रेयरली पूछी जा रही है आजकल, सिर्फ लेजर अकाउंट्स पे ध्यान दे रहे। तो जनरल एंट्री अगर आ भी जाती है, तो अगर आपको लेजर अकाउंट अच्छे से आता है तो आप उसको देख के जनरल एंट्री कर सकते हो। लेकिन जनरल एंट्री के डिपेंड पे लेजर अकाउंट करने गए तो काफी मिस्टेक हो जाती है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप लेजर अकाउंट अच्छे से कर सको, उसकी तैयारी करो। तो चलिए सम नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सम नंबर 2 में क्या बोला है? द फर्म ऑफ जे एन अक्षय and that of Abhi and Kashyap agreed to amalgamate on 1/1/20. On 31/2019, the balance sheet of J and Akshay stood as follow. तो अमलगमेशन क्या है और ये दो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, इसका पूरा अच्छे से मैंने इंट्रोडक्शन वाले में बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे जे एन अक्षय ऐसे दो पार्टनर्स है और अभी एन कश्यप है, वो दो पार्टनर्स है। अब इन दोनों ने सोचा कि हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे और ये जो बैलेंस शीट है वो जे और अक्षय की है। तो कैपिटल अकाउंट जे और अक्षय का दिया गया है, क्रेडिटर्स दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और एसेट साइड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर दिए गए। क्लियर। और यहाँ पे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी गई है और हमें क्या बनाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ जे एंड अक्षय। सीधी सी बात है, अगर जे और अक्षय की बैलेंस शीट दी गई है तो हमें जे और अक्षय के बुक्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सेकंड बनेगा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स और थर्ड हमें बनाना है न्यू फॉर्म अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू फॉर्म अकाउंट, टोटल 3 अकाउंट बना के रखे हैं मैंने। तो चलिए हम पहले हेडिंग दे देते हैं। ये हमारा हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से आपको हेडिंग देनी है एग्जाम में भी। और ये आपका आ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रहा आपका डेबिट और ये क्रेडिट। और पार्टनर्स तो कौन से हैं? एक जे है और एक अक्षय है। एग्जाम में आप फुल नेम लिखना, जे और अक्षय। और ये आपका रहेगा न्यू फॉर्म अकाउंट। और यहाँ पे बैलेंस शीट और वो मत लिख देना लायबिलिटीज, क्योंकि ये बैलेंस शीट नहीं है। क्लियर। तो देखो उन्होंने भी यही बोला होगा, न्यू फॉर्म अकाउंट बना, न्यू फॉर्म का बैलेंस शीट मत बोला। तो सबसे पहले हम सम की शुरुआत कहाँ से करेंगे? टोटल देखो 3 अकाउंट बनाए मैंने। एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में सिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट।
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है ये हमारा। अब यहाँ पे क्या क्या एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, जितनी भी एसेट और जितनी भी लायबिलिटी रीवैल्यू हो रही है, ओके, तो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड आएगा, और डिक्रीज होगी मतलब एसेट इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, वरना डिक्रीज होगी तो डेबिट, और कुछ भी नहीं है तो कहीं एंट्री नहीं आएगी। इसी तरह से क्रेडिट साइड में अगर लायबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, और ज्यादा होगी तो डेबिट होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारा रहता है फायदा और डेबिट साइड हमारा रहता है नुकसान। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब कौन सी एसेट पार्टनर लेके जाएगा वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और लास्टली हमारा न्यू फॉर्म का अकाउंट है। तो सम की शुरुआत हमेशा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड के फॉर्म में करनी है। पार्टनर्स का कैपिटल आगे लेके आओ, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो देख लेते हैं बैलेंस शीट में जे का कैपिटल कितना है 40 और अक्षय का कितना है 30। तो इस तरह से हमने सम की शुरुआत कर दी है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिया है। अब आप डायरेक्टली आ जाएंगे एडजस्टमेंट में, अब कहीं नहीं जाना है, एडजस्टमेंट में आना है। गुडविल लिखा है, गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹15,000। अब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी गुडविल देते हैं आपको, वो आपको पार्टनर्स के उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और यहाँ पे कोई भी ओल्ड रेशियो हमें नहीं दिया गया है, तो हम इक्वल रेशियो मान लेंगे कि पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल रेशियो था। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, और 15,000 को इक्वली बांट दूं मैं, तो 7500 का अमाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर? तो ये हमारी गुडविल की पॉइंट हो चुकी। उसके बाद बोला कि मशीनरी वॉज टू टेकन ओवर 49,000। तो मशीनरी है कितने की, मशीनरी है कितने की 40,000 की है, और 49,000 में वो लेके जाएगा। तो 9,000 का क्या हुआ, हमारा फायदा हुआ, एसेट रीवैल्यू हुई ना, एसेट जो 40 की थी अब 49 की हो गई, तो ये हमारा फायदा है कि नुकसान है, फायदा है। कितने का फायदा है, 9,000 का फायदा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, और किससे फायदा हुआ, मशीनरी से, तो यहाँ पे आएगा बाय मशीनरी। सेकंड पॉइंट उसके साथ ही था, एंड स्टॉक ₹15,000। अब स्टॉक हमारा क्या है, एसेट, एसेट 15 का हो गया, था कितने का 16, तो ये मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है, कितने का ₹1,000 से, और किससे हुआ मेरे को, तो टू स्टॉक अकाउंट। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट है कि फर्नीचर वॉज नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म। न्यू फर्म में हम फर्नीचर नहीं लेके जा रहे, तो अब फर्नीचर क्या होगा, अब फर्नीचर पार्टनर्स लेके जाएंगे। पार्टनर्स कौन, जे और एक्स, क्योंकि इसका बुक्स बना रहे तो ये लेके जाएंगे। ठीक है, अब पार्टनर्स में बताओ, जो भी आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, क्लियर, और दूसरा आपका जनरल रिजर्व है, ये हम पार्टनर्स के पीएनएल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, लेकिन जो भी एसेट और लायबिलिटी होती है ना, वो पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में ले देना पड़ेगा। तो फर्नीचर कितना है 14,000, तो पार्टनर्स का कैपिटल रेशियो कितना है, देखो तो ये 4 और 3 में कह सकता हूँ, अगर सबके जीरो काट दूं तो 4:3 रेशियो में मैं फर्नीचर को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पार्टनर्स के अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखूंगा 2, फर्नीचर एसेट थी, तब डेबिट हो जाए, क्रेडिट हो जाएगी, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो 14,000 का फर्नीचर है, इंटू 4/7, तो 8,000 का जे अकाउंट डेबिट होगा, और बाकी का 6,000 का अक्षय। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे ये पॉइंट भी कवर हो चुकी। अब बेड डेट रिजर्व हमारा 20% और डेप्टर्स रखना है। अब न्यू फॉर्म में क्यों रखना है, तो न्यू फॉर्म इसलिए रखते हैं कि भाई ये डेप्टर्स में से कुछ इंस्टॉलमेंट हो जाए, तो न्यू फॉर्म को लॉस ना हो, इसके लिए ये लोग रिजर्व निकाल के रखते हैं। तो 30,000 पे 20% निकालना है, तो 30,000 पे 20%, बीडीआर हमारा किस में से निकलता है,
पीएनएल में से निकलता है तो रिजर्व हमेशा पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो टू बी डी आर अकाउंट 6000। क्लियर। अब इसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू, ये बस हो गया, कंप्लीट हो चुका हमारा। अब क्या करेंगे, हमारी सारी एडजस्टमेंट हो जाने के बाद हमारी लायबिलिटी और एसेट के जितने भी बैलेंसेस है वो हम प्लॉट फॉरवर्ड करेंगे, मतलब न्यू फॉर्म में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले अभी मैं ये जो न्यू फॉर्म है ना वो मैं अभी नहीं बनाऊंगा, उसको मैं लास्ट में बनाऊंगा। अब सिर्फ देख लो कि लायबिलिटी और एसेट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल में जा सकती है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से ही जा सकती थी। लायबिलिटी और एसेट में से सिर्फ रिजर्व होंगे वही जाएंगे, और या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो क्रेडिटर्स तो जाएगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट जाएगा कितना, 10,000। तो ये कौन से रेशियो में बच जाएगा, ये ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे पीएनएल अकाउंट किसका है, बैलेंस शीट का। 10,000 है ना, तो ये हो जाएगा 5,000 और 5,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मेरा हो चुका। मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, ये कोई भी पार्टनर्स में एंट्री नहीं आने वाली। तो बस मैं अभी करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को टैली। तो क्रेडिट साइड टोटल होता है मेरा 9,000, यहाँ पे भी 9,000। अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 2,000 का। अब ये मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा, टू प्रॉफिट, ये मैं लेके जाऊंगा ट्रांसफर टू जे 1000 और अक्षय 1000। ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट 1000 और 1000। अब कर देंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली। तो 40,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000, तो 53,500 हमारा क्रेडिट साइड का टोटल जे का आया, और अक्षय का 30,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000, तो 43,500 मेरा अक्षय का टोटल आया। अब जो भी बैलेंस बचेगा वो मैं न्यू फॉर्म में लेके जाऊंगा। यहाँ लिखूंगा टू न्यू फॉर्म अकाउंट। तो 53,500 माइनस 8,000, 45,500 मैं न्यू फॉर्म में लेके जाऊंगा, और 43,500 में से 6,000 माइनस करूंगा तो 37,500 में लेके जाऊंगा। अब हम आते हैं न्यू फॉर्म में। तो न्यू फॉर्म में जैसे भी हम जाते हैं, ये तो हमारा न्यू फॉर्म में कैपिटल लेके गए, ठीक है। अब न्यू फॉर्म में अच्छे से हमको कोई भी एंट्री मिस ना हो, इसके लिए इसको लास्ट में लेने चाहिए आपको, और वापस से सम की शुरुआत फटाफट करो। तो बस सबसे पहले क्या था, गुडविल 15,000 की। तो यहाँ पे न्यू फॉर्म में गुडविल लिख लो, टू गुडविल अकाउंट 15,000, बस ये लिखना था आपको। अब उसके बाद आ जाओ यहाँ से, मशीनरी कितने की थी हमारी, 49 की लेके जा रहे थे हम, 49,000 लिख दो। उसके बाद फर्नीचर हमारे 14,000 थे, वो तो पार्टनर्स लेके गए, ठीक है। स्टॉक कितने का हो गया था, 15,000 का। उसके बाद डेप्टर कितने का है, 30,000 का। पीडीआर इसमें से लेस मत करना, करना हो तो कर सकते हो पर सामने मत डालना। मैं यहाँ पे न्यू फॉर्म में लेके जा रहा हूँ सामने। बाय पीडीआर कितना लेके जाएंगे, रिजर्व 6,000। उसके बाद हम लेके जाएंगे क्रेडिटर्स 20,000। आप साथ में भी कर सकते हो, बाय क्रेडिटर्स 20,000। अब मेरा कोई भी बैलेंसेस बाकी नहीं रहता है। अब मैं यहाँ पे लेके आऊंगा बाय जे कैपिटल और अक्षय कैपिटल। तो जे का कैपिटल कितना था, 45,
1500 और अक्षय का कैपिटल था 37,500। अब मैं करूंगा यहाँ पे हमारा न्यू फॉर्म का अकाउंट टैली दोनों मैच होना चाहिए। 15,000 49,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 तो 1,09,000 आपका डेबिट साइड का टोटल आया। अब क्रेडिट साइड का टोटल देख लेते हैं और इतना ही आया, जीरो आ गया मेरा 1,09,000। क्लियर? कैसे किया हमने? सबसे पहले बैलेंस शीट है, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में हम बैलेंसेस आगे लेके आए। उसके बाद गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट की। आप चाहो तो उसी टाइम गुडविल यहाँ पे लिख सकते हो 15,000। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्लियर, सिर्फ गुडविल होगी। उसके बाद मशीनरी का पॉइंट था तो हमने 9,000 यहाँ पे इंक्रीज कर दिया और 49,000 आप यहाँ पे लिख सकते हो एक साथ। और स्टॉक में 1000 डिक्रीज कर दी और यहाँ पे स्टॉक में लिख सकता हूँ। फिर डेप्टर लिखा, बीडीआर क्रेडिटर्स लेके जा रहा है जे कैपिटल और इसका अक्षय का कैपिटल अकाउंट निकाला हमने। क्लियर? तो आपको आई थिंक सम नंबर 2 समझ में आ चुका होगा। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।